इमरान खान साहब 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक में खड़े होकर पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का ऐलान करेंगे और बाकायदा तारीख देंगे। अब जो अंदर के ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि 23 दिसंबर शायद फाइनल डेट है, उस दिन ये असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा टूट जाएगी, लेकिन सबसे पहले पंजाब असम्बली टूटेगी। और अगर इमरान खान साहब वाकई इस महीने में तोड़ना चाहते हैं असम्बलियाँ, तो 23 या 24 तारीख को ये पंजाब असम्बली तोड़ देंगे और उसके 1 या 2 दिन के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तोड़ देंगे। और इसके बाद इसी महीने के अंदर अंदर जब भी पार्लियामेंट का कोई इजलास चल रहा होगा, इनके अरकान कौमी असम्बली जाएंगे और वहाँ स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हम आ गए और हम आपके सामने ये एतराफ़ करते हैं कि हम इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लिहाजा हमें आज से मुस्ताफ़ी तसव्वुर किया जाए। तो ये वहाँ पे भी ये ऐलान कर दिया जाएगा। अब इससे पहले जो कुछ चीज़ें हुई वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए सदर साहब एक्टिव हुए थे और सदर साहब को एक्टिव इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया गया था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट वाकई ही बहुत ज़्यादा वरीड है कि जो मुल्क के हालात हैं, जो सियासी मामलात हैं, जो माशी मामलात हैं और जो पोलराइजेशन पूरे मुल्क के अंदर चल रही है, इसको ख़त्म होना चाहिए, इसका टेम्परेचर डाउन होना चाहिए। तो सदर साहब को फिर एक्टिव किया गया और सदर साहब को इमरान खान साहब की तरफ से फुल मैंडेट दिया गया कि आप गवर्नमेंट के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन एक नुक्ता जो सदर साहब को समझाया गया था कि बात आप जब भी करेंगे अर्ली इलेक्शन गवर्नमेंट को कायल करेंगे कि वो इस पर इत्तफाक करे और इसके बाद फिर बाकी मामलात पे बात हो सकती है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से इसहाक डार साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप सदर साहब के साथ मिलें और मामलात को दुरुस्त करें और कहीं ना कहीं कोई ऐसा चैनल क्रिएट करें कि इमरान खान साहब के साथ बैठ के मामला तय किया जा सके। इसहाक डार साहब अब तक 9 मरतबा सदर साहब से मिल चुके हैं और मुख्तलिफ एजेंडों पे, मुख्तलिफ मामलात पे इसहाक डार की सदर साहब के साथ बात हो चुकी है। इसके बाद अब दूसरी जो स्टेज आई उसमें कल याद सादक साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब सदर साहब से मिले और इन दोनों का मिलना जो है वो बहुत अहम है इस लिहाज से कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून है और जो भी मामलात अब होंगे इसका मतलब उसमें वज़ीर कानून का अमल दखल होगा। अब सवाल ये है कि वज़ीर कानून कहाँ कहाँ उनका अमल दखल हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस वक्त नाहली के केस चल रहे हैं वहाँ पे वजारत कानून इन्वॉल्व होती है। 2 केस बड़े खौफनाक हैं जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से ज़ाहिर है जब वकील जाएंगे तो वो बहुत से नुक्ते ऐसे उठाएंगे जिससे इमरान खान साहब के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। पहला केस तोशा खाना है, उसकी घड़ी का मसला है। तो वहाँ पे ज़ाहिर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वजारत कानून के अफीसर जो हैं वो वहाँ पे मुद्दई होंगे या फिर वो गवाह के तौर पे पेश होंगे। और दूसरा टैरियन खान का केस है जिनको मंसूब किया जाता है इमरान खान के साथ कि इमरान खान साहब की वो साहबजादी हैं। अब ज़ाहिर है जब ये केस चलेगा तो फिर ही इस्टेब्लिश होगा कि वाकई वो इनकी साहबजादी हैं या फिर नहीं है या उनका स्टेटस क्या है। और ये केस जो है क्या इसे सुना जा सकता है या नहीं सुना जा सकता, इसका फ़ैसला 20 अगस्त को होगा और अब नोटिस जारी हो चुके हैं और उसमें ज़ाहिर वजारत कानून का बड़ा अमल दखल होगा। तो इमरान खान साहब क्योंकि ये जानते हैं कि इनके ख़िलाफ़ एक शिकंजा कसा जा रहा है और इसमें वो फंस जाएंगे, क्योंकि 2 चीज़ें जब टैरियन खान का केस खुलेगा तो इसमें गवर्नमेंट के पास बहुत सी एविडेंस है, कुछ ऐसे फ़ैसले हैं जो बाकायदा तस्दीक शुदा हैं और जब वो अदालत में पेश किए जाएंगे तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर इमरान खान साहब को इस खातून को ओन करना पड़ेगा और इमरान खान साहब अगर डिसओन करते हैं तो फिर जो है DNA टेस्ट है उसकी रिपोर्ट है गवर्नमेंट के पास, वो अदालत में पेश कर दी जाएगी जिसका ज़ाहिर इमरान खान साहब को नुकसान होगा। और इमरान खान साहब को ये पता है कि अगर ये केस वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाता है तो ये डेफिनेटली 62(1)(f) के तहत ये सज़ा याफ्ता हो जाएंगे या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और फिर ये इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। दूसरा तोशा खाने का केस जो उसे ज़ाहिर है सज़ा दे चुके हैं इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन और उसमें इन्हें इस असम्बली के लिए नाअहल करार दिया जा चुका है। लेकिन अब ये केस क्योंकि अदालत के अंदर है और वहाँ पे अगर इस केस का फ़ैसला हो जाता है तो फिर इमरान खान साहब ताहयात नाअहल हो जाएंगे। अब एक जो बात बार बार की जा रही है कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि ये अगर असम्बलियाँ ना तोड़ें और गवर्नमेंट ये चाहती है कि असम्बलियाँ बची रहें तो फिर उन्हें इस 2 केस में इनको रायत दे दी जाए। टैरियन खान का केस ना खुले, गवर्नमेंट वहाँ पे पेश ना हो और तोशा खाना जो केस है उसमें भी गवर्नमेंट इनका साथ दे या फिर इसको स्लो डाउन कर दिया जाए और इसका फ़ैसला या इसका मुकद्दर जो उसका फ़ैसला अगले इलेक्शन के बाद हो। तो कुछ ये कहा जा रहा है कि ये इसके लिए सदर साहब एक्टिव हुए हैं और जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब को बुलाया गया तो ज़ाहिर है इसका मतलब यही है कि फिर ये दोनों केस डिस्कस हो रहे हैं किसी न किसी जगह।
अयाज सादिक साहब इसलिए इस सारी पिक्चर में हैं कि इमरान खान साहब और पीटीआई के दरमियान जब जनरल बाजवा साहब ने मुज़ाकरात शुरू करवाए थे तो उस वक्त अयाज सादिक साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक दोनों एक्टिव थे। लिहाजा ये एक कंटिन्यूटी है अयाज सादिक साहब की शक्ल में कि ये बार बार अपोजिशन से या इमरान खान साहब के लोगों से मिलते रहें, लिहाजा इसलिए इनको इस सारी पिक्चर के अंदर शामिल किया गया। लेकिन कल रात एक खबर ये भी आई कि अब मामला डेडलॉक पे चले गए हैं और इमरान खान साहब इलेक्शन के मुतालबे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ उनको राहत देने का या कुछ किसी जगह रिलीफ देने का फ़ैसला किया था, लेकिन इमरान खान साहब उस रिलीफ को लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि 17 तारीख को वो लिबर्टी चौक पे खड़े होकर अपनी असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख का ऐलान करेंगे। तो यूँ महसूस होता है कि डेडलॉक हो गया है, गवर्नमेंट और अपोजिशन के मामलात या मुज़ाकरात कहीं चलते हुए नज़र नहीं आ रहे और शायद गवर्नमेंट इमरान खान साहब के कोई ज़्यादा मुतालबे मानने के लिए तैयार नहीं है और दूसरी तरफ से इमरान खान साहब भी गवर्नमेंट के कोई मुतालबात को बहुत सीरियस नहीं ले रहे। ये बात अब तक साबित हो रही। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई असम्बलियाँ टूट जाएंगी। मेरा ख्याल है असम्बलियाँ तोड़ना इतना आसान काम नहीं होगा क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं मान रहे, बल्कि कल इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुशावरत के लिए उन्हें बुलवाया था, लेकिन चौधरी साहब वहाँ नहीं गए और इन्होंने मोनस इलाही अपने साहबजादे को वहाँ भेज दिया और इमरान खान साहब ने मोनस इलाही के ज़रिए चौधरी परवेज़ इलाही को क्लियर मैसेज दे दिया कि 23 दिसंबर को असम्बलियाँ टूट रही हैं, लिहाजा आप तैयारी कर लें। यहाँ पे एक और बारीक नुक्ता भी मैं आपको बताता चलूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक एडवाइस उसके ऊपर दस्तखत करके ये इमरान खान साहब के पास भिजवा दी हुई और इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि अगर चौधरी मोनस इलाही या चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं मानते तो वो इस एडवाइस को गवर्नर पंजाब के पास भेज देंगे, लेकिन गवर्नर पंजाब इस एडवाइस को कबूल नहीं करेंगे क्योंकि जो एक आइनी और कानूनी तरीका है उसके मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही साहब को खुद ये एडवाइस लेके गवर्नर के पास जाना चाहिए या फिर सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर वो उनको ये दरख्वास्त लेके जानी चाहिए। खुद ब खुद किसी और ज़रिए से इस दरख्वास्त को कबूल नहीं किया जा सकता, लिहाजा जब इमरान खान साहब ये भिजवाएंगे दरख्वास्त तो उसे गवर्नर साहब कबूल नहीं करेंगे। अब अगर गवर्नर साहब कबूल नहीं करते तो इमरान खान साहब इस कार्ड को भी इस्तेमाल करेंगे, देखें जी हमने तो इनको असम्बलियाँ तोड़ने का कह दिया था, अब गवर्नर इस असम्बली के ऊपर बैठ के हैं और ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ना चाहते। तो इमरान खान साहब इस तरह एक पॉलिटिकल माइलेज तो ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर ये करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि ये असम्बली तोड़ना भी नहीं चाहते और सिर्फ अपने वोटरों को मुतमईन कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल दूसरा है कि अगर वाकई इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं तो फिर इन्हें चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ मिलना पड़ेगा और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं इमरान खान साहब की ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका मौका बड़ा क्लियर है कि आप मुझे कम से कम जनवरी तक का टाइम दे दें, जनवरी के महीने में मैं आपको बताऊँगा कि कब हमने ये तारीख का ऐलान करना है। लिहाजा चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस काम के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान साहब ये चाहते हैं, लेकिन जब तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं मानेंगे इमरान खान साहब इस मामले में को बहुत ज़्यादा नताइज हासिल नहीं कर सकेंगे। अब इसके अलावा एक और सवाल ये भी है कि अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो फिर क्या सिनेरियो होगा। पहली बात तो ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट पे एक बहुत बड़ा इख्तलाफ पैदा हो जाएगा क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के साथ बैठना ज़रूरी है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठेंगे नहीं, लिहाजा फिर किसी नाम पे कोई इत्तफाक नहीं हो सकेगा। अब अगर इत्तफाक नहीं होगा तो फिर इसके बाद जो एक चांस रह जाता है वो पार्लिमानी कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी भी नहीं बन सकेगी और वो भी किसी किस्म के नताइज तक नहीं पहुंच सकेगी। और फिर इसके बाद ऑप्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन बचता है, तो इलेक्शन कमीशन अब पाकिस्तान एक केयर टेकर गवर्नमेंट बना देगा और उसे अब इमरान खान साहब को कबूल करना पड़ेगा। अब इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन को ही कबूल नहीं कर रहे तो वो उसका दिया हुआ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कैसे कबूल करें, वहाँ पे एक और कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। फिर अल्टीमेटली ये सारा मामला अदालत में जाएगा और अदालत को खुद चीफ मिनिस्टर का फ़ैसला करना पड़ेगा। अब अदालत अगर चीफ मिनिस्टर तैनात कर देती है तो उससे अगला मरहला ये होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन 2 माह के अंदर अंदर इलेक्शन करवा सकता है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। इस पर इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हम ये इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास प्रॉपर तैयारी नहीं है, ना ही हमारे पास कोई प्रॉपर वसाइल हैं। और दूसरा इलेक्शन कमीशन ये भी कह सकता है कि सर अगर हम ये इलेक्शन करवाते हैं तो 3-4 महीने के बाद फिर इलेक्शन होंगे और उन इलेक्शनों में भी पैसे खर्च होंगे, इन इलेक्शनों में पैसे खर्च होंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी मुतहम्मल नहीं है कि ये इतना बड़ा फ़ैसला कर सके, लिहाजा हम मजबूर हैं, हम नहीं कर सकेंगे और अदालत के पास फिर कोई जवाज़ नहीं बचेगा क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ही तैयार ना हो तो अदालत के पास तो कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि वो इन्हें मजबूर कर सके कि आप हर सूरत इलेक्शन करवाएं, लिहाजा इलेक्शन फिर नहीं हो सकें।
एक और जो बहुत कार्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खेलना चाहेगी वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी का कार्ड, कि मुल्क के जो माशी हालात हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं और इन हालात में पाकिस्तान किसी किस्म का नया सियासी अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी, नाफज कर दी पाकिस्तान में, तो फिर भी सूबों के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकेंगे और मामला स्टैंड स्टिल पे चले जाएंगे। और इस चीज़ का इमरान खान साहब को बखूबी इल्म है, इन्हें पता है कि ये काम हो सकता है। लिहाजा ये याद रखें कि अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो केयर टेकर गवर्नमेंट वो या अदालत बनाएगी या फिर इलेक्शन कमीशन बनाएगा, और वो केयर टेकर गवर्नमेंट सिर्फ 2-3 महीनों के लिए नहीं होगी, वो मेरा ख्याल ये है कि 2023 का पूरा साल गुजार देगी। और इस दौरान अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो फिर भी इमरान खान साहब के हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि फिर इलेक्शन पॉसिबल नहीं होंगे। लिहाजा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त पकड़ी हैं और मुझे यूँ महसूस होता है कि असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ैसला जो इमरान खान साहब के लिए असम्बलियाँ ना तोड़ने के फ़ैसले से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। इस वक्त सिर्फ इन्हें एक यू टर्न लेना पड़ेगा, और यू टर्न का इनके पास एक कार्ड भी मौजूद है कि ये जो इनके पास एक समरी मौजूद है चीफ मिनिस्टर की, ये फौरी तौर पर गवर्नर के पास भिजवा दें। गवर्नर उस समरी को होल्ड कर ले और ये कहे कि क्योंकि ये कानूनी तरीके से प्रॉपर चैनल से नहीं आई तो मैं इसके ऊपर दस्तखत करने के लिए, इसे मंजूर करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे इमरान खान साहब को एक फेस सेविंग से मिल जाएगी। लेकिन अगर ये असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो फिर डेफिनेटली इनके लिए हालात कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होंगे, फिर ये नाहल भी हो जाएंगे और इसके साथ साथ इनकी पार्टी भी तोड़ी जाएगी और इसके साथ साथ जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी वो बहुत लंबी होंगी। लिहाजा असम्बलियाँ तोड़ना इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा।